गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 8 का फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का और नंबर सिस्टम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके बारे में बेसिक। तो मैथमेटिक्स में इन मैथमेटिक्स वी फ्रीक्वेंटली कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर। बहुत से तरह के नंबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। तो क्लास 8 का एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम। देखिए नंबर के बारे में, नंबर को सबसे पहले अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इसके बारे में। नेचुरल नंबर एक्चुअली हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताएंगे। बेसिकली हमको रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, 1 to इन्फिनिटी, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरा है होल नंबर। अगर काउंटिंग नंबर स्टार्ट विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, वैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर डिनोटेड बाय n, ओके। और होल नंबर, काउंटिंग नंबर को अगर हम 0 के साथ स्टार्ट करें, है ना, तो उसको हम होल नंबर बोलते हैं। और होल नंबर को हम डिनोट करते हैं w से, ओके। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका फैक्टर 2 नहीं हो, है ना, यानी जो 2 से डिवाइड नहीं होते हो, उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। इवन नंबर, ऐसे नंबर जिसके फैक्टर 2 हो, यानी जो 2 से डिवाइड हो, उसको इवन नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर या ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, लाइक 1 और नंबर इटसेल्फ, वैसे नंबर को हम प्राइम बोलते हैं। कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी कोई अदर फैक्टर हो, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ओके। को प्राइम जो आपको पढ़ना है, को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? एक्चुअली इसको रिलेटिवली प्राइम भी बोला जाता है, रिलेटिवली प्राइम, इसको रिलेटिवली प्राइम भी बोला जाता है। को प्राइम नंबर एक्चुअली होता क्या है? इसके ऐसे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, केवल 1 कॉमन फैक्टर हो, उसको हम बोलते हैं को प्राइम। द नंबर पेयर में होते हैं को प्राइम नंबर। इसको हम लिख सकते हैं कि दे हैव ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर। ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसके 1 केवल कॉमन फैक्टर, जैसे 8, 9, ये को प्राइम नंबर है, इसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर है और वो 1 है, ठीक है। अच्छा, बहुत से नंबर हुए, बहुत से को प्राइम नंबर होते हैं, 15, 16 इज ऑल्सो को प्राइम हो सकता है। ट्विन प्राइम, लास्ट नंबर है ट्विन प्राइम। एक्चुअली ट्विन प्राइम हम किसको कहते हैं? ऐसे नंबर जिनके बीच एक, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़, और को प्राइम नंबर में ये ज़रूरी नहीं हो कि नंबर ये प्राइम हो, है ना। इट इज़ नॉट नेसेसरी इन को प्राइम नंबर इज़ प्राइम। को प्राइम नंबर में नंबर प्राइम नहीं होते, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 ऐसे प्राइम नंबर, है ना, 2 ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच एक कंपोजिट नंबर हो ना, उसको हम ट्विन प्राइम बोल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं डिफाइन में, पेयर ऑफ प्राइम नंबर which pair of prime number which have only one composite between them, one composite between them। ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर का पेयर जिसमें एक कंपोजिट हो उनके बीच में, जैसे इधर देखिए 3 और 5, यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर है ना, और इनके बीच एक नंबर है 6 जो कि एक कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। पेयर ऑफ प्राइम नंबर विच हैव ओनली 1 कंपोजिट बिटवीन देम, उनको हम प्राइम बोलते हैं। आगे हमको पढ़ना है रेशनल नंबर, जिसको हम एक्सपेंड करके पढ़ेंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में। रेशनल नंबर
इंटीजर्स किसको बोलते हैं, इसको बता देते हैं। इंटीजर एक्चुअली नेचुरल होल नंबर इन निगेटिव फॉर्म, है ना। होल नंबर विथ निगेटिव फॉर्म इज कॉल्ड इंटीजर, यानी 0 हो, 1 हो, -1 भी हो, 2 हो, -2 भी हो, ठीक है। निगेटिव फॉर्म में इसको इंटीजर्स बोलते हैं। इरेशनल नंबर को भी हम पढ़ेंगे, मतलब एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे इसके बारे में। ये चैप्टर बेसिकली इसके और इसके बारे में है। ये सारे नंबर आपको जानना जरूरी था, एक बार रिकॉलिंग हो गया आपके प्रीवियस क्लास का। ओके, रियल नंबर, ठीक है। इन सारे नंबर के बारे में अब देखते हैं हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो रेशनल नंबर के अबाउट, अ नंबर इज कॉल्ड रेशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are integers and Q equal not 0। ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 1, 0, 2, 1/2, 3 - 3/4। ये सारे के सारे रेशनल नंबर है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखें और Q जो हो वो 0 के इक्वल नहीं हो, यानी इसका डेनोमिनेटर, जैसे इसमें डेनोमिनेटर 1 है, इसमें भी डेनोमिनेटर 1 है, इसमें डेनोमिनेटर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, यानी Q 0 के इक्वल नहीं हो, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एज डेसिमल। रेशनल नंबर को डेसिमल में 2 टाइप में हम इसको बांटते हैं, 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, टर्मिनेटिव डेसिमल बोल सकते हैं। व्हेन रिमाइंडर बिकम 0, ऐसा नंबर जिसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर 0 हो जाए और यहाँ पे रुक जाए डेसिमल के बाद का नंबर, तो वैसे नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिव डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम 0, वैसे नंबर जिसका रिमाइंडर 0 नहीं हो, है ना। जैसे डिवाइड करें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डेसिमल में बदलने के लिए, तो वो होते चला जाए, रिपीट होते चला जाए या कुछ भी हो, लेकिन 0 नहीं हो, तो वैसे नंबर को हम बोलते हैं, रिमाइंडर 0 नहीं हो पाए डेसिमल देने के बाद भी, वैसे नंबर को हम बोलते हैं, वैसे डेसिमल को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग या इसको रेकरिंग भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1/3, इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.3333 होते चला जाएगा, है ना, इन्फिनिटी तक। तो ऐसे को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक बार आप नोट कीजिए इसको। हाँ, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर। एक्चुअली एक्सरसाइज के टाइम में हम इसको डेवलप तरीके से बताएंगे, एक शॉर्ट मेथड है, उस तरीके से आप देख लीजिए। सबसे पहले जो रिकरिंग वाले होते हैं जो नंबर, वो अगर रेशनल नंबर में कन्वर्ट होते हैं तो कैसे करते हैं। फर्स्ट तरीका है ऐसे नंबर का, राइट रिपीटेड डिजिट ओनली वंस एज अ न्यूमरेटर, यानी जो डिजिट रिपीट हो रहा है ना, जिस पे रिकरिंग है, उसको एक बार न्यूमरेटर में लिख दीजिए, ठीक है। ओके, एंड टेक एज मेनी 9 इन द डेनोमिनेटर एज देयर आर रिपीटिंग डिजिट इन द गिवन नंबर, और उतना 9 लिखना है जितना रिपीटिंग डिजिट है। जैसे 0.3 में 3 रिपीटेड है, 3 को मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया, और कितने से डिजिट है जो रिपीट हो रहे हैं, तो एक ही है वैसे, तो 19 लिख दिया, ठीक है। और इसमें देखिए 3 डिजिट है, इस सारे को मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया जो भी रिपीटिंग डिजिट है, और कितने हैं 3, तो मैंने 3 टाइम 9 लिख दिया, 3 टाइम 9 लिख दिया। ऐसे इस शॉर्ट मेथड से करते हैं। दूसरा है मिक्स रेकरिंग डेसिमल। ऐसा होता है कभी कभी कि जो डेसिमल नंबर होता है उसमें कुछ डिजिट पे रेकरिंग रहता है, कुछ डिजिट पे रेकरिंग नहीं रहता है, तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना है। न्यूमरेटर इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर फॉर्म बाय द ऑल डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उस सब को न्यूमरेटर में लिख देते हैं, और उसमें से डिफरेंस करते हैं नॉन रिपीटिंग डिजिट। नॉन रिपीटिंग डिजिट जैसे 34 है, 34 है जो रिपीट नहीं हो रहा है, 9834 रिपीट नहीं हो रहा है, 98 रिपीटिंग डिजिट है क्योंकि इस पर रेकरिंग है, तो उसमें से 34 को हम टोटल में से माइनस कर लेते हैं। और तब क्या रहा है कि डेनोमिनेटर में क्या करना है, इन डेनोमिनेटर एज मेनी 9 एज रिपीटिंग डिजिट एंड एज मेनी 0 एज नॉन रिपीटिंग डिजिट। डेनोमिनेटर में आपको क्या करना है, जितने रिपीटिंग डिजिट है उतने 9 लिख देना है, और जितने नॉन रिपीटिंग डिजिट है उतने 0 लिख देना है। जैसे 2 इसमें रिपीटिंग डिजिट है 9 और 8, तो 2 9 मैंने लिख दिया, और 2 नॉन रिपीटिंग डिजिट है 3 और 4,
मैंने 2 ठो जीरो लिख दिया। शॉर्ट मेथड से ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। और तरीका है जो एक्सरसाइज में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बहुत से तरीके हैं, एक मैथ के बहुत सारे तरीके होते हैं। ओके, तो आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए। आपने नोट कर लिया, इसको इरेज करते रहो। कुछ पॉइंट है नंबर सिस्टम में, जैसे एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा या याद रखिएगा कि 2 जो है, 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर 2 जो है एक इवन प्राइम नंबर है। और दूसरा पॉइंट एक है और है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसमें आपको पढ़ना है। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई भी नंबर हो, अगर ऐसे 2 लाइन के बीच में हो तो इसका रियल वैल्यू नहीं होगा। सपोज अगर 2 को ऐसे लिखा हुआ हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसका 2 ही होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पोजीशन और नंबर लाइन। अगर -2 जैसे नंबर लाइन ये है, 0 है, 1 2 3 -1 -2 -3। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे 2 आर्टिकली ऑर्डर, जो ऑर्डर में होते हैं, ऑर्डर नंबर होते हैं, उसमें बोलेंगे 2 किस पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन 1 2, इसलिए 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होगा। -2 किस पोजीशन पे है 0 के बाद, ये भी 0 के बाद दूसरे पोजीशन पे, -2 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होगा। ओके, इसमें और चीज़ चैप्टर में आपको पढ़ना है कुछ, जैसे एडिटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स। एक्चुअली 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो एडिटिव इनवर्स एक्चुअली होता क्या है कि 2 में हम क्या ऐड करें, है ना, 2 में हम क्या ऐड करें कि इसका वैल्यू 0 हो जाए। 2 में हम -2 ऐड करेंगे तब ना इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज़ -2, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्चुअली होता क्या है। वह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका प्रोडक्ट 1 हो जाए। तो x में हम 1/x मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका प्रोडक्ट 1 हो जाए, 2 में 1/2 मल्टीप्लाई करें तब ना ये 1 होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4, ठीक है, यानी 1 ऊपर चला जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब यही होता है। नंबर सिस्टम में और भी बहुत सी चीज़ आपको जानना है, जो सेकंड पार्ट में, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा सेकंड पार्ट का, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, 2 पार्ट में मैं नंबर सिस्टम को, क्लास 8 के नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में आपको समझा दूँगा। अभी बहुत चीज़ पढ़ना है इसमें, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए, और कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आए, कोई प्रॉब्लम हो किसी तरह की, तो हमको मैसेज में बताइए, ठीक है। ओके, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।